श्रीमद् भागवत महापुराण 30वां अध्याय दक्ष उत्पत्ति वर्णन। मैत्र जी के ऐसा कहने पर विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, प्रचेतागण जो पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने गए थे, उनका क्या हुआ? अब उस कथा को मुझे सुनाइए। मैत्र जी कहने लगे, हे निष्पाप विदुर, प्रचेताओं ने निश्चय ही बड़ा कठिन तप किया था। उन्होंने समुद्र के भीतर प्रवेश कर जप रूप यज्ञ तथा तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, और उस प्रकार 10,000 वर्ष के बाद उन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। जिस समय नारायण भगवान श्री विष्णु उन प्रचेताओं के मध्य में आकर प्रकट हुए, उस समय वहां अपूर्व शोभा छा गई। उनके प्रकट होते ही वहां दसों दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। भगवान के चमकते हुए स्वर्ण के आभूषणों से उनका कपोल और मुख बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। वे पीतांबर धारण किए, गले में मणियों की माला पहने, गरुड़ पर सवार ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे सुमेरु शिखर पर मेघ शोभायमान होवे। उनके सिर पर मुकुट चमक रहा था। आठों भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध पहने पार्षदों, मुनियों और देवताओं से सेवित थे। गरुड़ के पंखों से ऐसा उत्तम शब्द हो रहा था मानो किन्नरों का समूह वेदवाणी द्वारा भगवान की कीर्ति को गा रहा है। तब अपनी ऐसी अनुपम छटा एवं सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए भगवान जो उन प्रचेताओं के मध्य में आए, तो एक गंभीर वाणी के साथ बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी उपासना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। मेरा आशीर्वाद है कि जो संध्या के समय में तुम्हारा स्मरण करेगा, वह अपने भ्राताओं और अन्य प्राणियों से प्रेम करने वाला होगा। जिस रुद्र गीता द्वारा तुम लोग मेरी स्तुति कर रहे हो, उसके द्वारा जो कोई मेरी स्तुति करेगा, उसे उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें एक बड़ा ही प्रतापी और तपस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो सब गुणों में ब्रह्मा के समान होगा, और उसकी संतानों से पृथ्वी भर जाएगी। अभी एक घटना हो गई है। कण्व ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिन्हें प्रमलोचा नामक अप्सरा भ्रष्ट कर गई है, जिससे कन्या उत्पन्न हुई है। वृक्षों के राजा सोम ने उसे अपने पास रखा है। तुम लोग यहां से जाकर प्रमलोचा की उस कन्या से विवाह कर लो। वह तुम सबसे समान ही प्रेम करेगी और किसी बात में विलग न मानेगी। गृहस्थाश्रम व्यतीत कर तुम लोग मेरी भक्ति कर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि जो मेरी भक्ति धारण करते हैं उन्हें ग्रह नहीं बांध सकता। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब पुरुषार्थों के देने वाले भगवान श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब उन भगवान के दर्शन से प्रचेताओं के सत रज तम के सब मल दूर हो गए और उन्होंने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रचेताओं, तुम्हारा मनोरथ सफल होवे। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर उनके देखते देखते भगवान श्री हरि अपने लोक को चले गए। विष्णु जी के वियोग से प्रचेताओं को बड़ा कष्ट हुआ। वे समुद्र से बाहर निकले, देखा तो पृथ्वी वृक्षों से ढकी हुई है और उन्हें कहीं जाने का मार्ग नहीं मिलता है। इससे कुपित हो उन्होंने अपने मुख से फूंक कर सब वृक्षों को उड़ा देना चाहा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। दौड़े हुए ब्रह्मा जी आए, उनके समझाने से प्रचेतस शांत हुए। ब्रह्मा जी ने वृक्षों के राजा से कहकर वह कन्या उन्हें दिला दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रचेताओं ने उस मारीशा नामक कन्या को ग्रहण किया। उसी कन्या से शिव जी के अपमान करने से पूर्व जन्म के ब्रह्मा के पुत्र दक्ष फिर उत्पन्न हुए, जिनसे उत्पन्न होते ही सब तेजस्वियों को अपने तेज से दबा दिया।
वह सब कर्मों से बड़े दक्ष थे, जिससे उनका नाम दक्ष पड़ा। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर प्रजाओं की सृष्टि की रक्षा के लिए इन्हीं दक्ष को प्रजापति बनाया, और फिर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को उनके योग्य स्थानों पर नियुक्त किया।